गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक हमने देखा था कि सिंगली रिइंफोर्स बीम हम कैसे डिज़ाइन करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। उसका डिज़ाइन हमने देखा था एंड न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आफ्टर दैट विल मूव टू डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स बीम अगेन, बट दिस टाइम विद द लिमिट स्टेट मेथड, LSM मेथड. So here you can see it is a cross section of a beam. In this cross section, this is a complete depth d from here to here, and from here top to here this is small d, effective depth. After that, this diagram is strain diagram. Strain diagram means strain, how strain varies with the depth. So strain on the top fiber is 0.0035. Strain at this limit is 0.002, and strain here is again that 0.002 plus 0.87 Fy over ES. After this, here you can see is stress diagram. This is the stress diagram with the depth. So stress diagram जैसा कि हमने देखा था, up to this depth, this is 3/7 of XU. This is 4/7 of XU because this hole is XU. XU is depth of neutral axis. So ये हमने कैलकुलेट कर लिया था वैसे डेरिवेशन में। ये था हमारा 0.45 FC के टॉप फाइबर में, और जो रिजल्टेंट फोर्स इस रेक्टेंगुलर पोर्शन से और इस काइंड ऑफ अ पीस ऑफ अ पैराबोला पोर्शन से जो रेक्टेंगुलर फोर्स निकल रहा था C, उसकी वैल्यू हमने देख चुके थे, दैट इज 0.36 FC के B इंटू XU. और यहाँ से जहाँ पर जिस लेवल पर आपने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, इस लेवल पे एक टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, जो ये हमने एरो से शो किया है, इसको यहाँ पर ले लेते हैं. T इज इक्वल टू 0.87 Fy AST. AST हमको पता है, टोटल एरिया ऑफ स्टील which are going to provide in the section. So these are the things, and these are 3/7, 4/7. 3/7, 4/7 देख चुके थे वैसे. बेसिकली क्या चीज है ये कि 3/7 अप टू द 3/7 ऑफ दिस डेप्थ XU, आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है. आफ्टर दिस यू कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैराबोला. ये हमने देखा था क्यों होता है, जैसे कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख रहे थे हमारा, तो ये इस तरह से ही वेरी करता है कि अप टू दिस लिमिट, इलास्टिक लिमिट ही कैसा है, 0.002 स्ट्रेन तक कैसा है, ये एक कर्व है, एंड आफ्टर दिस इट इज अ स्ट्रेट लाइन अप टू इट्स मैक्सिमम स्ट्रेन, इट इज दैट इज 0.0035, जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है. तो कुछ चीजें हमने देखी थी. FC में पता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रहती है, ठीक है, और हमने बताया था कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं टोटल 3. मींस पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया जाता है 1.5, तो ये बनता है 0.67 FC के. अगेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.67 FC के में यूज करते हैं कंक्रीट के केस में, अगेन 1.5, एंड इट विल बिकम 0.45 FC के. स्टील में हमने देखा था कि Fy इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील. इसमें हम डिवाइड करते थे 1.15 से, तो हियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.15, और हमें मिलता था 0.87 Fy स्ट्रेसेस इन स्टील. तो ये है कंक्रीट के स्ट्रेसेस, और नीचे वाले हैं आपके स्टील के स्ट्रेसेस. एक हमने फॉर्मूला देखा था XU, जो पहले हम पढ़ते थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, XC क्रिटिकल टोटल एक्सिस. यहाँ पे हम पढ़ेंगे उससे XU लिमिटिंग. XU लिमिटिंग का हमने फॉर्मूला देखा था एक, दैट इज 700 upon 1100 plus 0.87 Fy into D. ये फॉर्मूला हमने देखा था. XU limiting is equal to 700 divided by 1100 plus 0.87 Fy into effective depth. यहाँ से हम XU limiting निकालते थे. फिर हम क्या करते थे, जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो हम एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया लेते थे बेसिकली. यहाँ पर हम क्या करेंगे, C is equal to T करेंगे, टोटल कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंशन फोर्स. अब वहां से हम निकालेंगे आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. तो हम देख रहे थे कि XU लिमिटिंग इज इक्वल टू, जो हमने देखा था 700 डिवाइड बाय 1100 प्लस 0.87 Fy इनटू होल इनटू D. तो अगर आप डिफरेंट ग्रेड्स के स्टील को के स्ट्रेसेस को यहाँ पे रखेंगे, Fy आप पुट करते जाएंगे, तो आपको जैसे डायरेक्टली मिल जाएगा. मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि XU लिमिटिंग आपको मिलेगा 0.48 D
किसके लिए मिलेगा ये? आपका Fe415 के लिए। ये आपको मिलेगा आपका 0.5D, ये मिलेगा आपको आपके Fe250 के लिए। सिमिलरली 0.46D ये आपको मिलेगा आपका Fe500 के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट गेज डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट्स को मेमोराइज कर सकते हो। आफ्टर दैट हमने ये कहा था कि इसमें जो हम एक्सयू निकालेंगे, एक्चुअल क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, वो निकालेंगे हम बेसिकली C इज इक्वल टू T से। टोटल कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंशन फोर्स, वो होता है 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल टू टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0.87 FY AST। तो यहाँ से XU निकल जाएगा, XU इज इक्वल टू ये पोर्शन नीचे आ जाएगा इसके 0.87 FY AST ओवर 0.36 FCK B। यहाँ से अपना XU निकालेंगे। फर्दर द सेम थिंग, XU को आप कंपेयर करेंगे XU लिमिटिंग से कि XU is less than XU limiting है, this condition will be under reinforced। XU equals to XU limiting है balance condition, XU greater than XU limiting है over reinforced, that you know already। ठीक, इसमें one more thing that will come is moment of resistance। moment of resistance in case of this LSM method, जैसे कि एक स्ट्रेस डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो जिस डेप्थ पर आपका रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स एक्ट करेगा वो डेप्थ होगी टॉप फाइबर से लेकर आपकी 0.42 XU। XU आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, मींस फ्रॉम हियर टू हियर इज योर XU। सो टॉप से लेके जहाँ पे आपका C रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होगा with this rectangle diagram and from with this parabolic diagram, आपका जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स C जनरेट होगा वो जनरेट होगा जिस डेप्थ से, that is your 0.42 XU। So your lever arm means when you calculate the moment, force into distance, so C is the force and distance will be from here to here। when this is total is D, from here to here is D and this is 0.42 XU, then this will become D minus 0.42 XU। This is the thing, this will be your lever arm, इसको बोलते हैं lever arm। distance जिससे आप multiply करोगे force में and you will get the moment। so moment of resistance you know very well, from compression side अगर हम निकाले MOR will be equal to 0.36 FCK stress into area become the force into distance D minus 0.42 XU। ये हो गया आपका moment of resistance from the compression side। from the tension side we will also calculate 0.87 FY stress, area of steel, इसी से आपका क्या आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, एरिया ऑफ स्टील फोर्स बन गया अगेन D minus 0.42 XU। ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दी टेंशन साइड। तो ऐसा आप कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट अभी आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं LSM पे, देन यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो ये न्यूमेरिकल आपको गिवन है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस सेक्शन 400 by 750 mm। आपको जो स्टील प्रोवाइड किया गया है वो 4 बार्स हैं 20 mm डायमीटर के, ओके फाइन। एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M30 एंड ग्रेड ऑफ स्टील इज Fe415, ठीक है। तो ये आपने सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। 400 आपने दिखा दी विड्थ ऑफ बीम, ये दिखा दिया आपने कैपिटल डेप्थ 750। अच्छा कैपिटल डेप्थ 750 है, क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो मैं कवर ले रहा हूँ, इफेक्टिव कवर जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 50 mm। ये जो ले रहा हूँ वो मैं 50 mm ले रहा हूँ, ठीक है। सो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी हमारी, टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, सो 750 minus 50, to make it round off you can adopt 40 also, so you will get 750 minus 50 you will get 700 mm। so effective depth की हमें जरूरत पड़ती है, कैपिटल डेप्थ हमें नहीं चाहिए होती है, so this will be 700 mm। okay, so first step is to find XU limiting। वो हमने देख लिया फॉर्मूला 700 by 1100 वाला है ना, बड़ा फॉर्मूला। तभी 415 ग्रेड के लिए डायरेक्टली हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 0.48D, वहीं से आ जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे 0.48 मल्टीप्लाइड बाय दी D इज योर 700। सो XU लिमिटिंग आपका आ रहा है यहाँ से, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इट विल बिकम समथिंग 336 ओके 336 mm। सेकेंड स्टेप ये हो गया आपका। सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट XU, एक्चुअल XU, वो बताया था वो कैसे निकलता है, 0.36 FCK
बी एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस टी। सो जब आप एक्स यू डायरेक्टली निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 0.87 एफ वाई एस टी ओवर 0.36 एफ सी के इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, एफ वाई आपको पता है 415 है, एस टी आप निकाल लीजिएगा, मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये आपका निकल रहा है एस टी। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया पाई 20 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप जब 0.87 let us say multiply by 0.87 into fy is 415 into ast is pi 20 into 20 divided by 0.36 okay into fck is 30 for m30 grid right, 30 into b is the width of beam that is 400। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू विल गेट योर एक्स यू इज इक्वल टू 105.03 mm। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट 105.03 mm। तो आप देख सकते हैं आपका एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग। तो कंडीशन क्या आ गई, एक्स यू एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बाय एलएसएम इज लेस देन योर एक्स यू लिमिटिंग। इट मींस इट इज सेक्शन इज अंडर reinforced सेक्शन। ठीक है, अगला स्टेप क्या हमारा, डायरेक्टली हम निकाल लेंगे यहाँ से एमओआर। एमओआर आपको पता ही है क्या होता है, अगर हम यहीं पे एक लाइन लिखना चाहे तो कंप्रेशन साइड से क्या हो जाएगा हमारा 0.36 FCK B XU D minus 0.42 XU। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR हमने देखा था क्या होता है 0.36 FCK, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.36 फ्रॉम कंप्रेशन साइड FCK 30 ठीक है इनटू B इज 400 इनटू XU हमने निकाल दिया था पहले, तो कितना आया था हमारा 1.05 इनटू 03 mm आया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 105 इनटू 03 इनटू D माइनस 0.42 XU। D हमारा कितना है 700 है, इफेक्टिव डेप्थ माइनस कर दिया हमने कवर 50 mm माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ XU 0.42 XU एक्चुअली 0.42 इनटू XU इज 105.03 ये ब्रैकेट। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट आंसर लाइक 297.59 और अराउंड 6। और ये क्या है, मूवमेंट है, मूवमेंट इनटू 10 टू द पावर 6 ये आएगा आपका न्यूटन mm। किलोमीटर मीटर में जब आपसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका 10 टू द पावर 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 297.6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, किलो न्यूटन 1000 मीटर mm 1000। ठीक है, सो 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा राइट। सो अगेन फ्रॉम द टेंशन साइड 0.87 इनटू Fy इनटू AST हमारा जो आ रहा था 4 इनटू पाई बाय 4 D का स्क्वायर, D हमारा 20 mm था, ये बार 20 mm था, तो हमने कैलकुलेट नहीं किया था, ये आपको यहाँ पे लिख दिया इस टाइम AST इज इक्वल टू 1256 mm स्क्वायर। जो एरिया स्टील आपका आ रहा है वो आ रहा है 1256 mm स्क्वायर, 1256 0.87 Fy स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अगेन D माइनस 0.42 इनटू XU। अगेन आपका जो आएगा आंसर दैट विल बी 27.58 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अराउंड दिस आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन ऑफ गिवन सेक्शन इन विच विड्थ इज दिस मच, डेप्थ इज दिस मच एंड एरिया ऑफ स्टील इज दिस मच। एक और चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, अगर आपसे पूछा जाए कि AST लिमिटिंग निकालिए, मतलब वो बोल सकता है कि AST एरिया ऑफ स्टील निकालो लिमिटिंग सेक्शन के लिए। तो व्हेन दिस वर्ड लिमिटिंग कम्स, इट मीन्स लिमिटिंग मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस्ड पॉइंट पे जहाँ से चीजें शुरू हो जाए अप होनी। ठीक है, तो लिमिटिंग का मतलब हो गया कि आप XU ले लीजिए अपना, XU लिमिटिंग के बराबर। XU लिमिटिंग हमारा कितना आया था, पहले हमने देखा था 336 mm। ठीक है, तो AST आप निकाल सकते हैं यहाँ से, AST लिमिटिंग अगर मैं बोलूँ आप निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला 0.36 FCK B into XU। ठीक है, इज इक्वल टू 0.87 Fy AST। तो 0.36 FCK B into XU यहाँ पे क्या हो गया, XU लिमिटिंग डिवाइड बाय 0.87 Fy AST है ना, तो यहाँ नीचे चले गया।
सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कितना AST लिमिटिंग, मतलब लिमिटिंग सेक्शन आपको डिज़ाइन करना है या बैलेंस्ड सेक्शन आपको डिज़ाइन करना है, तो आपको कितना एरिया ऑफ स्टेट यहाँ से रिक्वायर्ड होगा. यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम हियर.